नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सुबह के 8 बजने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं न्यूज 50। पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। पंजाब की 117 और गोवा की 40 सीटों पर 4 फरवरी को होगी वोटिंग। पंजाब और गोवा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। रैलियों की रहेगी भरमार। पंजाब में कई केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेताओं की रैली। पंजाब में प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी की 3 रैलियां। सीएम बादल की लंबी सीट के साथ मुक्तसर और फतेहगढ़ साहिब में भी करेंगे सभा। समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन पर मुलायम के तेवर नरम। पार्टी सूत्रों की खबर 9 फरवरी से निकल सकते हैं चुनाव प्रचार पर। मुलायम के कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने पर सस्पेंस। पूछने पर बोले, मेरा आशीर्वाद समाजवादी कांग्रेस गठबंधन के साथ। अखिलेश ने भी दिए मुलायम को मना लेने के संकेत। डिंपल यादव ने कहा, नेताजी के प्रचार में आने से तेज चलेगी साइकिल। अखिलेश आज फिर जाएंगे बीजेपी के गढ़ में। वेस्टर्न यूपी में करेंगे 6 रैलियां, 3 मुजफ्फरनगर में, एक शामली, बागपत और हापुड़ में। यूपी में 5वें चरण के लिए चुनाव नामांकन आज से 27 फरवरी को अमेठी समेत 11 जिलों की 52 सीटों पर होगी वोटिंग। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल के वादों से सावधान रहे पंजाब के वोटर्स। डॉक्टर चंद्रा ने ड्रग्स के मुद्दे पर पंजाब सरकार को नाकाम बताया। कहा, पंजाब सरकार ने नहीं उठाए जरूरी कदम। कैप्टन अमरिंदर का केजरीवाल पर फिर हमला। पंजाब में 40,000 बाहरी लोगों को लाने का आरोप। चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार जर्नैल सिंह को बताया खालिस्तान का समर्थक। लंबी की चुनावी सभा में लंदन के एक कार्यक्रम का पोस्टर किया शेयर। बीएमसी चुनाव में नहीं होगा एमएनएस और शिवसेना का गठबंधन। मुंबई की एक सभा में राज ठाकरे ने किया ऐलान। गठबंधन की पेशकश ठुकराकर उद्धव ठाकरे पर भड़के राज ठाकरे। कहा, सिर्फ सत्ता और मेयर बंगले के लिए बीजेपी से चिपकी हुई है शिवसेना। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज होगी राज्यसभा में चर्चा। दोपहर 2 बजे रविशंकर प्रसाद करेंगे शुरुआत। सोमवार को पीएम देंगे जवाब। कानपुर के जाजमऊ में बड़ा हादसा। 6 मंजिला इमारत ढहने से 7 लोगों की मौत। मलबे में 25 से 30 के दबे होने की आशंका। हादसे के वक्त बिल्डिंग में स्लैब डालने का काम चल रहा था। 50 से ज्यादा मजदूर थे मौके पर। निचले फ्लोर पर रह रहे थे मजदूर के परिवार। 21 घायलों को मलबे से निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे एनडीआरएफ और आर्मी के जवान। कानपुर में ढही बिल्डिंग। समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष की डीएम ने सारी फाइलें मंगवाई। जांच के आदेश। ओडिशा के कोरापुट में नक्सलियों के बारूदी सुरंग विस्फोट में 8 पुलिस वाले शहीद, 5 पुलिस वाले धमाके में घायल। आतंकी हाफिज सईद के देश के बाहर जाने पर पाकिस्तान सरकार ने लगाई रोक। हाफिज का नाम पाकिस्तान की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया। हाफिज सईद के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, लेकिन किस मामले में केस दर्ज होगा ये साफ नहीं। फिलहाल लाहौर में 38 लोगों के साथ नजरबंद। बड़े विजय माल्या पर अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। बैंकों में दाखिल की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को 3 हफ्ते में जवाब देने का दिया था आदेश। बैंकों ने की थी $40 मिलियन कोर्ट में जमा करने की मांग। एयरसेल मैक्सिस में जुड़े केस में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और कलानिधि मारन पर आज तय हो सकते हैं आरोप। दयानिधि और कलानिधि पर सीबीआई और ईडी ने किया था केस दर्ज। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा था मामला। जम्मू कश्मीर विधानसभा अनिश्चितकाल तक स्थगित। धारा 370 पर सीएम के बयान को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने कल उछाले थे माइक और कुर्सी। पंजाब के बठिंडा ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हुई। घायल हुए 3 बच्चों ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। बठिंडा ब्लास्ट में पंजाब के डीजीपी ने मांगी जांच में केंद्र से मदद। आतंकी साजिश होने से नहीं किया इनकार। लखनऊ में बुजुर्ग व्यापारी की गोली मारकर हत्या का शक। उनके बेटे का कत्ल करने वालों पर ही नाराज भीड़ ने किया डीआईजी का घेराव। मुंबई के पास अमरनाथ में गोली लगने से 13 साल के सत्यजीत की मौत। घर के पास ही एक कार्यक्रम में गया था डीजे देखने। आरोपी गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में फिर 25 लाख की विदेशी शराब बरामद। सब्जी के ट्रक में छुपाकर लाई गई थी। 2 गिरफ्तार। ललितपुर में एक महिला 3 बच्चों को लेकर कुएं में कूदी। खुद बची लेकिन तीनों बच्चे की मौत। पति की शराब की लत से परेशान। एमपी के बुरहानपुर में पत्नी ने दर्ज कराया अमेरिका में रह रहे पति पर केस। कहा, खुद को पाकिस्तानी बताकर मैट्रिमोनियल साइट पर ढूंढ रहा है दूसरी बीवी।
हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी के प्रोफेसर के साथ ऑनलाइन ठगी, 1 महीने में खाते से उड़ा लिए गए 1,38,000 रुपए, मोबाइल पर नहीं आया एसएमएस अलर्ट। कोयंबटूर में व्यापारियों ने किया विदेशी कोल्ड ड्रिंक्स के बाइकआउट का ऐलान, लोगों ने भी कहा जहर बेच रही हैं विदेशी कंपनियां, ना पिएं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में प्रशासन ने दोबारा स्थापित की बेलाडीला की पहाड़ी पर गणेश की प्रतिमा, नक्सल एरिया में कुछ अनजान लोगों ने फेंक दी थी पहाड़ी से। दिल्ली के कनॉट प्लेस में रात को अचानक गिरा एक बुक डिपो की छत का हिस्सा, लेकिन कोई हताहत नहीं, 4 महीने में खाली थी बिल्डिंग। जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन में शहीद हुए जवान संजू खंडारे का अकोला में अंतिम संस्कार, भारी संख्या में लोग पहुंचे अंतिम विदाई देने। गुरेज एवलॉन्च में शहीद हुए जवान अजित सिंह का आजमगढ़ में अंतिम संस्कार, पूरा गांव जमा हुआ अंतिम संस्कार की विदाई। जम्मू कश्मीर को फिर सैलानियों का इंतजार, 15 दिन का गुलबर्ग स्नो फेस्टिवल शुरू, महबूबा मुफ्ती ने बॉलीवुड के सितारों को भी न्योता दिया। हरियाणा में सूरजकुंड मेले का आज दूसरा दिन, सभी राज्यों के अलावा 25 देशों से भी आए क्राफ्ट कलाकार, 15 फरवरी तक चलेगा मेला। अमेरिका की राह पर अब कुवैत, पाकिस्तान समेत 5 देशों के नागरिकों को वीजा जारी करने पर रोक लगाई, इस्लामिक आतंकी रोकने का दिया हवाला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बैन को कानूनी चुनौती, अमेरिका के 3 राज्यों मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क और वर्जीनिया के अटॉर्नी जनरल पहुंचे कोर्ट। अमेरिकी सीनेट ने लगाई विदेश मंत्री के लिए रेक्स टिलर्सन के नाम पर मुहर, ट्रंप के करीबी माने जाते हैं रेक्स। 7 देशों पर ट्रंप के बैन के बाद ओहियो में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प, अमेरिका के दूसरे राज्यों में भी विरोध जारी। 2016 की आखिरी तिमाही में आईफोन की बिक्री रिकॉर्ड हुई, एप्पल ने अनुमान से ज्यादा आईफोन बेचे, इस साल लॉन्च करेगा 10वां आईफोन। बेंगलुरु में इंग्लैंड को 75 रन से हराकर टीम इंडिया ने 2-1 से जीती टी20 सीरीज, धोनी ने 10 साल में पहली बार लगाई टी20 में हाफ सेंचुरी, रैना का भी अर्धशतक। बेंगलुरु टी20 में स्पिनर युजवेंद्र चहल बने जीत के हीरो, 4 ओवर में 25 रन देकर लिए 6 विकेट, मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुने गए। दंगल फिल्म ने देश में अब तक 385 करोड़ का बिजनेस किया, आमिर ने टीम के साथ मनाया डिनर पर जश्न।